लखनऊ में कश्मीरी तलबा से उत्तर प्रदेश के वजीर आला मुलाकात कर रहे हैं। यूपी में पढ़ने वाले कश्मीरी तलबा से योगी आदित्यनाथ बातचीत कर रहे हैं। वजीर आला की रिहाइशगाह पर यह बातचीत हो रही है। छात्राओं का दूसरे इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए छात्र छात्राओं के साथ, एक विश्वविद्यालय का दूसरे विश्वविद्यालय के साथ इंटरेक्शन के कार्यक्रम बनने चाहिए और अच्छा होगा लखनऊ में भी लोगों को एक बार विजिट करा करके लखनऊ भी दिखाई जाना चाहिए, अलग अलग जगह दिखाना चाहिए। ये लोग जाएं, देखें कैसे विकास की प्रक्रिया के साथ ये लोग भी आगे बढ़ सकते हैं और बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज इनके पास होंगे, हम उसका लाभ भी ले सकते हैं। नए लड़के हैं, नौजवान लड़के हैं, नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें लोग नए आइडियाज दे सकते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है आप सबसे मिलकर के। तो एक तो इसके बारे में यहाँ पर ये लोग यहाँ लखनऊ में तो हम इसकी व्यवस्था कराएंगे, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि आपके कॉलेज और आपका जो विश्वविद्यालय है वह भी समय समय पर इस प्रकार का अरेंजमेंट करते हुए साल भर में कुछ अलग अलग स्थानों पर साइट विजिट की तैयारी करें। आप में से कितने लोग दिल्ली में संसद भवन देखे हैं? बहुत कम लोग देखे हैं। फिर संसद भवन तो ले ही जा सकते हैं भाई। लाल किला कितने लोग देखे हैं? लाल किला ज्यादा लोग देखे हैं, लेकिन संसद भवन कम लोग देखे हैं। दिल्ली में बहुत सारी चीजें हैं, वहां भी आप लोगों को विजिट करना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए हैं, लखनऊ में बहुत सारी जगह आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर पे जाएंगे, देखेंगे, क्लास छोड़ने का मौका कहाँ मिलता होगा, बेचारे सब मेहनत करते हैं। देखिए ये सभी उन परिवारों से जुड़े हुए बच्चे हैं जिनके माँ बाप मेहनत करते हैं, अपना पैसा बचत करके फिर इनके पढ़ाई में लगाते हैं और अच्छे वेल रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हैं, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते, बहुत अच्छा हो सकता है। जो लोग करेंगे उसका बहुत एक अच्छा बन सकता है। भाई आप लोग आइए से आप लोगों को जाके क्लास देनी चाहिए, लोगों की बतानी चाहिए कैसे। ये अवनीश कुमार अवस्थी हैं, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं। इस समय ये गृह का काम भी और सूचना का काम भी देख रहे हैं और IIT कानपुर से पढ़े हुए हैं। मैं जितेंद्र कुमार 90 बैच का IAS हूँ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म एंड कल्चर हूँ। आप लोगों के लखनऊ घुमाने की व्यवस्था हमने की। मैं शिशिर हूँ, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन यूपी। ये एक अच्छी टीम, सचमुच में इस बात को कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि हम लोग देखिए दूसरे के अनुभव से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और वह इंटरेक्शन हमें पढ़ाना चाहिए। एक IITian कैसे एक भारतीय प्रशासनिक सेवा का हिस्सा बना, या फिर IAS बनने के सामान्य तैयारियां हम कैसे कर सकते हैं, या किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने की कैसे हम तैयारी कर सकते हैं। ये चीजें अगर हम इन लोगों के साथ संवाद बनाने या कभी इन लोगों के ही कार्यक्रम, पता नहीं क्यों हमारे विश्वविद्यालय या इंस्टीट्यूशंस इस संवाद को बंद करते हैं। अपनी फैकल्टी के साथ साथ उन लोगों को भी समय समय पर आमंत्रित किया जाना चाहिए जो लोग सही दिशा में लोगों को प्रेरित कर सके, एक माहौल बना सके। हमारे यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश में देश की सबसे अच्छी फर्टाइल लैंड है, कृषि की जो भूमि है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की दुनिया की सबसे अच्छी है, क्योंकि यमुना जी और गंगा के साथ साथ हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां उत्तर प्रदेश में आती हैं। हमारे पास प्रचुर मात्रा में फर्टाइल लैंड भी है। 177 लाख हेक्टेयर लैंड हमारे पास ऐसी है जिसमें
3 फसल हम एक वर्ष में ले सकते हैं। प्रचुर मात्रा में जल संसाधन है। अब हमारे यहाँ पे देखेंगे, आप जम्मू कश्मीर में हैं, आप लोगों के पास स्रोत के पानी हैं, आपके पास जो है अच्छे ताल हैं, लेकिन हमारे पास, हम अगर ईस्टर्न यूपी में जाएंगे, ईस्टर्न यूपी में अगर हम 12-15 फुट कोई बोरिंग कर लेंगे तो पानी निकल जाएगा, शुद्ध मीठा पानी। इतने प्रचुर जल संसाधन हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे एक समय क्या आया था कि किसान आत्महत्या करने लग गया था। व्यापक वो थी, लोग पलायन कर रहे थे खेती से, आत्महत्या कर रहा था। छोटी छोटी चीजों में हम कितना परिवर्तन ला सकते हैं। 2 वर्ष पहले, 2.5 वर्ष पहले जब मैं आया, किसान पलायन कर रहा था, आत्महत्या कर रहा था, खेती बाड़ी को ये मानता था कि घाटे का सौदा है, कुछ नहीं होने वाला है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसी भी किसान को नहीं मिलता था, व्यापक निराशा थी। मैंने एक ग्रुप गठित किया, मैंने कहा पूछो क्या मामला है, क्यों किसान भाग रहा है, क्यों आत्महत्या कर रहा है। गन्ना किसानों का यहाँ पर 6-6, 7-7 वर्षों से पेमेंट नहीं हो पाया था। तो हम लोगों ने कहा कि इस दिशा में एक प्रयास प्रारंभ करो, क्या हो सकता है। तो स्वाभाविक रूप से किसान की आमदनी को दोगुना करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बात कही थी, दोगुना होना है। दोगुना होगा कैसे? न उसके पास टेक्नोलॉजी है, न उसके पास उन्नत बीज है, ना एमएसपी की व्यवस्था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी हम उसको नहीं दे पा रहे हैं। हमारे यहाँ 75 डिस्ट्रिक्ट है यूपी में। 75 डिस्ट्रिक्ट में हमने 69 डिस्ट्रिक्ट हमारे ऐसे थे जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र भारत सरकार संचालित कर रही थी, लेकिन कुछ जिले बड़े थे, कुछ छोटे थे। हमारे 6 जिले ऐसे थे जिसमें कोई कृषि विज्ञान केंद्र नहीं था। तो हमने 6 के अलावा जो बड़े जनपद थे उनमें एक अतिरिक्त कृषि विज्ञान केंद्र मांगा। इसने 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र भारत सरकार से मांगे। कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों के साथ जोड़ा, क्योंकि हर कृषि विज्ञान केंद्र में 6 से लेके 10 तक एग्रीकल्चर फील्ड के विशेषज्ञ हैं। उसमें एग्रीकल्चर का भी विशेषज्ञ है, वेटनरी साइंस का भी है, हॉर्टिकल्चर का भी है, वेजिटेबल का भी है। अलग अलग फील्ड के 10 से लेके 12 विशेषज्ञ वहां पर मौजूद थे, लेकिन किसी का उपयोग नहीं होता था। वे वेतन लेते थे, लेकिन सब अपने घरों में आराम करते थे, उन्हें कहीं और जगह अटैच कर दिया गया। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तारिक कमर बराह रास्त जुड़ चुके हैं। तारिक, आपसे जानना चाहेंगे, जो मीटिंग अभी हो रही है वज़ीर आला यूपी के, स्टूडेंट से मिल रहे हैं, कश्मीरी तलबा से बातचीत हो रही है, लेकिन इस पूरी बातचीत में ऐसा लग रहा है कि जो उनको दिक्कतें हो रही है, जिस तरह से समझा जा रहा था कि परेशानियों को लेकर के उस पर बातचीत होगी, उसके बरक्स ऐसा लग रहा है कि करियर काउंसलिंग हो रही है। देखिए, मीटिंग का जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि जम्मू कश्मीर के जो तलबा तालबात हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ स्कूलों में और कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं तशवीश का इजहार था कि वहाँ के हालात क्या हैं, हमारे साथ क्या होगा और हम महफूज रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे। इस अंदाज से बहुत से खदशे अंदेशे थे। उन्हीं को दूर करने के लिए ये बड़े मुस्बत अंदाज से इस मीटिंग का इनेकाद वज़ीर आला की जानिब से किया गया है। और देखिए, मैं बता दूं आपको कि इसको मुस्बत हवाले से भी अगर देखा जाए तो इसमें बड़ी गुंजाइश नजर आएंगी। उसकी वजह यह है कि एक माहौल था जो कि क्रिएट किया जा रहा था हुकूमत के खिलाफ, और एक माहौल था जो कि मुख्तलिफ अंदाज से ये सफ़र कर रहा था खदशों अंदेशों के हवाले से। पता नहीं कि क्या हालात होगी और यहाँ पर जो कश्मीरी तलबा और तालबात रह रहे हैं उनके साथ क्या सलूक अवामी तरफ से किया जाएगा, सरकारी तरफ से किया जाएगा। तो लेकिन अब जो है, देखिए, इस मीटिंग के बाद कहीं ना कहीं यकीन की बहाली के इम्कान ज़रूर रोशन हो जाएंगे। जब मज़ाकरात होंगे, तबादला ख्याल होगा। अभी उन्होंने स्पीच शुरू की है, जाहिर है थोड़ी देर पहले ही, तो अब हो सकता है कि जैसा कि आपने कहा कैरियर काउंसलिंग, तो मुमकिन है कि उन मौजूदात के बाद वो अपने बुनियादी मकसद की तरफ सफ़र करें और
फिर वहां तक पहुंचे जो इस मीटिंग का बुनियादी मकसद है। तो इसको अभी बहुत मनफी न सोच करके मस्बत अंदाज में लेने की जरूरत है कि उनका जो यकीन है कैसे बहाल किया जाए उन तलबा का, तालिबात का, जिनका ताल्लुक उस हसास इलाके से है जहां पर 370 हटा दी गई है। तो देखिए अब यह है कि देखना यही होगा कि वजीर आला किस अंदाज से उनसे मुकालमा करते हैं, मुज़ाकरात में क्या कुछ मसाइल सामने आते हैं, तलबा तालिबात के अपने मतालबात क्या हैं, उनके जहन में उन क्या खदशे हैं, क्या अंदेशे हैं, कैसे उनको वजीर आला दूर करेंगे। तो यह भी मुज़ाकरात का सिलसिला अंदर चलना है और हमें उम्मीद यही है कि जैसे जैसे ये सफर आगे बढ़ेगा बातचीत का और जैसे जैसे वजीर आला के से सवालात किए जाएंगे तलबा तालिबात के जाने से, तो उनको कोई मुस्बत यकीन दहानी जरूर कराई जाएगी। तो इसमें बहुत ज्यादा मनफी होने की जरूरत नहीं है, इसको अभी इस पर नजर रखने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि इन तलबा और तालिबात के खदशात को, अंदेशों को और मुस्तकबिल को लेकर जो उनके तफक्कुरात हैं उनको कैसे दूर करना चाहती है हुकूमत, क्या कुछ पेशरफ करना चाहती है, क्या कुछ इक़दाम करना चाहती है। तो इस पर नजर रखने की जरूरत है, इस पर गौर फिक्र करने की जरूरत है मुनज़्ज़ा। बिल्कुल तारिक, अभी बातचीत हो ही रही है और आगे हो सकता है कि वजीर आला जो है इन स्टूडेंट से पूछे भी कि क्या कुछ दिक्कतें उनको पेश आ रही हैं, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है जो कश्मीर से बाहर स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं उनका कांटेक्ट नहीं है अपने फैमिलीज़ के साथ, तो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना है। कई सारी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, यूनियन भी कायम किए गए ताकि इनकी मदद की जा सके। तो हो सकता है कि अभी आगे, क्योंकि मीटिंग अभी जारी ही है, इस सब के बारे में भी वजीर आला पूछे। जिस तरह से टूर्स के बारे में उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ टूर करवाए जा सकते हैं और यूपी के रिसोर्सेज के बारे में वो उनको बता रहे हैं। तो हो सकता है जिस तरह से अभी ये बातचीत आगे बढ़ रही है, ऐसे में फिर स्टूडेंट्स को भी बोलने का मौका दिया जा सकता है। देखिए बुनियादी बात यही है कि इस मीटिंग का बुनियादी मकसद यही था कि उन लोगों से मुकालमा हो, मुज़ाकरात हों और उनके मसाइल भी सुने जाएं। जाहिर है कि एक जब परदेश में आदमी रहता है, बच्चे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं तशवीश का इजहार उनके जहन में होता है। वो करते भी हैं कि साहब हमारे यहाँ क्या सलूक हो रहा है या हम महफूज हैं या नहीं है। तो ये हुकूमत का खुशगवार फरीजा है, जिम्मेदारी है कि उनको यकीन दहानी कराई जाए और उसी मकसद के तहत इस मीटिंग का इनेकाद किया गया है। ये मीटिंग बुलाई गई है जिसमें उन तमाम तलबा को दावत दी गई है जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जब मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ेगा, सवाल जवाब होंगे और की बात सुनी जाएगी, मसाइल पर गौर और खौस किया जाएगा, तो उसके नतीजे में कुछ बेहतर इक़दाम हुकूमत की सतह पर किए जाने के इम्कानात हैं। तो अभी नजर रखने की जरूरत है, इस पर बहुत ज्यादा उलझन की जरूरत नहीं है, नजर बनाए रखेंगे हम भी और जैसे जैसे मंजरनामा वाज़ेह होगा हम अपने नादरीन को, अपने सामीन को बताते रहेंगे। मुनज़्ज़ा बिल्कुल तारिक, अभी मीटिंग शुरू ही हुई है, आगे आगे इस मीटिंग में क्या कुछ बातें हो सकती है, क्या कुछ पॉइंट उठाए जा सकते हैं, वो अभी देखना बाकी है। फिलहाल के लिए तारिक बेहद शुक्रिया आपका। जम्मू कश्मीर के जिला रामबन में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर जारी है। ये एनकाउंटर बटूत डोडा सड़क पर जारी है। दोनों जानिब से गोलियों का तबादला जारी है। एनकाउंटर उस वक्त शुरू हो गया जब मिलिटेंटों ने आर्मी पार्टी पर हमला किया। हमले के बाद फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा किया। इस बीच इलाके में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर फायरिंग की। एनकाउंटर के पेश नजर आसपास के इलाकों के स्कूलों को आज दिन के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं बटूत डोडा सड़क पर गाड़ियों के नकलो हमल को भी बंद कर दिया गया है। वादी के कई इलाकों में आज भी दफा 144 नाफिज है। हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया है। दुकानें और तिजारती मराकज बंद है। कुछ इलाकों में निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त देखी जा रही है। वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोड से गायब है। इसी दौरान बीती रात श्रीनगर के कुछ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस और मकामी नौजवानों के दरमियान झड़पें भी रोनमा हुई। कश्मीर में आज एक बार फिर से बंदिशें आयद कर दी गई है। ये बंदिशें शहर के बेशतर हिस्सों में, ख़ास तौर जो डाउनटाउन का एरिया है या लाल चौक का एरिया है, यहाँ पे सड़कों पे खारदार तारें बिछाई गई हैं और एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। दरअसल ये बंदिशें कल रात जो एहतजाजी मुजाहरे पूरे शहर श्रीनगर में हुए हैं, इमरान खान का जब स्पीच हुआ था यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली में, उसके फ़ौरन बाद ही यहाँ पे कई जगहों पे जो है वो मुजाहरे हुए हैं। तशद्दुद की वारदातें कई जगहों पे रोनमा हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरा अलर्ट कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस को हसास मकाम में भारी तादाद में तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी इम्कानी सूरत हाल से निपटा जाए। यहाँ पे अगर हम बात करें तो शहर ख़ास के जो इलाके हैं, शहर ख़ास के इलाकों में सख्त तरीन बंदिशें आयद कर दी गई हैं। यहाँ लाल चौक में भी सख्त तरीन बंदिशें आयद कर दी गई है। अब सरकार के सामने ये चैलेंज है कि ये जो तशद्दुद के वारदात कल से जो रोनमा हुए हैं, इन पे कैसे काबू पाया जाए। जहांगीर अजीज के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। हिंदुस्तानी बहरिया की सबमरीन INS खंडेरी को
बेड़े में शामिल कर लिया गया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने बहरी बेड़े में मरीन को शामिल कर लिया है। मुंबई में बहरिए की जानिब से तकरीब मुनक्किद की गई थी, जिसमें वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि हम पाकिस्तान पर ज़रब लगाने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान अपनी हरकतों से खुद को मौज़ूए मजाक बना रहा है। दिन ब दिन हिंदुस्तानी बहरिए की ताकत में इजाफा हो रहा है। हिंदुस्तानी बहरिया मुल्क के दुश्मनों के दांत खट्टे करने में मजबूत है। Ladies and gentlemen, the chief guest will now proceed for a walk around of the submarine. मैं आज यहाँ INS खंडेरी की कमिश्नरिंग सेरेमनी के अवसर पर उपस्थित होकर बेहद खुशी का अनुभव कर रहा हूँ और इसका नाम रेडेड स्वॉर्ड टूथ फिश पर रखा गया है, जो समुद्र सतह के करीब तैरते हुए शिकार करने के लिए जानी जाती है। खंडेरी नाम महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा बनाए गए एक आइलैंड फोर्ट का भी नाम है। छत्रपति शिवाजी महान वीरता, साहस एवं दृढ़ संकल्प के धनी थे। वह मेडिवल एरा के उन चंद इंडियन रूलर्स में से एक थे जिन्होंने एक स्ट्रांग नेवी के महत्व को अच्छी तरह समझा था। INS खंडेरी की कमिश्नरिंग समुद्र में उसी वीरता और तेजी को वापस लाएगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। यह पल भारतवर्ष, इंडियन नेवी तथा मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के लिए निश्चित ही एक प्राउड मोमेंट है। INS खंडेरी को फ्रेंच स्कॉर्पियन डिजाइन के अनुसार भारत में ही बनाया गया है और यह प्रोजेक्ट 75 के तहत दूसरी सबमरीन है। इस प्रोजेक्ट ने भारत व फ्रांस के तहत दूसरी सबमरीन है और इस प्रोजेक्ट ने भारत और फ्रांस के बीच स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस में एक नए अध्याय की शुरुआत भी की है। मैं फ्रेंच गवर्नमेंट तथा भारत में फ्रांस के एम्बेसडर हिज एक्सलेंसी इमैनुएल लेनाइन को धन्यवाद करना चाहूँगा। उनका इस ग्रोइंग सिनर्जी में पूर्ण फोकस भी रहा है और साथ ही साथ उनका कंट्रीब्यूशन भी रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी स्पेशल पार्टनरशिप नई ऊंचाइयां तय करेगी। देवियों एवं सज्जनों, सबमरीन कंस्ट्रक्शन बहुत ही जटिल इंजीनियरिंग प्रोसेस है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि इंडिया चुनिंदा देशों में से एक है जो स्वयं सबमरीन्स बनाने की क्षमता रखता है। एनसीपी के सीनियर लीडर अजीत दादा पवार ने असेंबली की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया है। अजीत पवार ने मुस्तफी होने की कोई वजह बयान नहीं की है, लेकिन बताया जा रहा है कि बैंक घोटाला मामले में उन्होंने ये कदम उठाया है और उनके चचा शरद पवार पर इल्जामात आयद होने की वजह से ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अजीत पवार ने इस्तीफानामा असेंबली स्पीकर KPA को सौंप दिया है और उन्हें फोन करके अपील की है कि उसे कबूल कर लिया जाए। वहीं स्पीकर हरिभाव बागड़े ने अजीत दादा पवार के इस्तीफे को कबूल कर लिया है। वाज़ेह है कि अजीत पवार बारामती से MLA थे। यूपी के कई इलाकों में तेज बारिश हुई और बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया है। लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। प्रयागराज में भी तेज बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया है। इलाके में लोगों का कहना है कि सड़कों के गड्ढे खुले हैं और इंतजामिया की जानिब से कोई देखने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर पानी की वजह से गड्ढों में लोग गिर गए हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक पानी निकालने का कोई भी इकदाम नहीं उठाया गया है। हम आपको बता दें, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर कि कैसे सवारियों से भरा रिक्शा गिर गया है। सीवर की व्यवस्था, उधर कोई पानी निकलने की व्यवस्था नहीं। CMP साइड में आप देखेंगे पूरा ब्रिज के नीचे पूरा पानी भरा हुआ है और उधर दारागंज चले जाएंगे तो वहाँ तो इतनी गंदगी है कि कोई व्यवस्था ही नहीं है वहाँ साफ सफाई की। और सर देख रहे हैं यहीं सड़क के किनारे सब गड्ढे, सीवर खुले हैं, गाड़ी चली जा रही है, कोई देखने वाला नहीं। इतना सर यहाँ गंदगी, दारागंज में तो आप चले जाएंगे गंदगी से पूरा भरा पड़ा, पूरा एकदम सर सड़कों पानी भरा हुआ है
वहाँ गंगा जी का पानी इधर सब चला रहा है, सीवर से पानी पूरे शहर में। जी सर, गड्ढे बहुत हैं सर, पूरा पानी गड्ढा तो पूरा पानी से भरा है। कोई जाते वक्त बाइक वाले जा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, बेचारे उसी में चले जा रहे हैं। वहाँ तो अभी आते वक्त वहाँ एक गाड़ी धंस गई थी इधर सीएमपी के पास में। यूपी के कई अजला में भारी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से आम जिंदगी मुतासर हुई है। वहीं इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर समेत दीगर कई अजला में हाई अलर्ट जारी किया गया है। अब तक तूफानी बारिश की वजह से 22 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 48 घंटे से लगातार हो रही बारिश ने पूर्वांचल में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। इस बारिश की मार सबसे अधिक गरीब वर्ग पे पड़ी है, जो डेली कमाता और डेली खाता है। वो भी अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गया है और उसके सामने ये सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है कि वो अब अपने बच्चों को क्या खिलाए, क्योंकि 48 घंटे से वो बाहर निकल नहीं पा रहा है और अगर निकल भी रहा है तो उसे कोई काम नहीं मिल रहा है। इस बारिश ने जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के चेहरे खिला दिए हैं, उनकी धान की फसल के लिए बारिश अमृत की तरह है, तो इस शहरी क्षेत्रों के लिए ये बारिश बिल्कुल नरकीय जीवन दे रहा है। गोरखपुर शहर के कई कॉलोनियों में जल जमाव की स्थिति है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिससे वो अपने घरों में कैद हो गए हैं और अपने सामानों को बचाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर।